हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नई वीडियो। सो आपने देखा कि यार महिंद्रा ने जो अपने XUV 700 जो है वो रिवील कर चुके हैं। एंड अगर आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारा जो XUV 700 की वीडियोस जो है सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारा डिटेल्ड रिव्यूज़ भी है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है। मैंने अपने दोस्तों को भी फॉलो किया, गगन को, फिर रचित को, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब वीडियोज़ जो है बनाए हैं, बहुत डिटेल से वीडियो बनाए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार। मतलब अगर लास्ट कुछ सालों तक अगर देखोगे तो ये पूरा टिप टॉप क्लास की कार है, मतलब पूरा फुल टिप टॉप। तो ऐसी गाड़ी है। अब हर तरह से देखने से प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छा है, एंड सबसे बड़ी बात जो है प्राइसिंग है। लेकिन यार मुझे ये हमेशा सोच में आ रहा था कि यार महिंद्रा इतने सस्ते में कैसे गाड़ी दे सकता है। तो मैंने फिर देखा कि यार देखो दोस्तों, जो भी मैं फिगर्स यहाँ पे बताऊंगा ऑन रोड प्राइसेस की, तो वो बैंगलोर की बताऊंगा। एंड आई एम श्योर कि बैंगलोर में जो ऑन रोड प्राइसिंग होता है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे रोड टैक्स बहुत ज़्यादा है। कितना एग्जैक्टली पता नहीं, बट आई थिंक अबाउट 17-18% कुछ तो है, जो कि ऑलमोस्ट 8-10% ज़्यादा है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ खरीदते हैं बहुत एक्सपेंसिव पैसा दे के खरीदते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप आज के डेट पे जैसे हम लोग सफारी को ले लेते हैं, अगर सफारी के टॉप मॉडल आप लेते हो तो ऑलमोस्ट 27 पॉइंट समथिंग आता है, क्लोज टू 28 लाख आता है। सेम गाड़ी अगर आप दूसरे स्टेट्स में देखोगे, आई थिंक 27 के अंदर या फिर 26 पॉइंट समथिंग में शायद आ जाएगा। तो 1-1.5 लाख की डिफरेंस डेफिनेटली होती है। अब मैं आपको एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अभी तक जो है महिंद्रा ने जो रिवील किया है वो खाली आप देखोगे तो एक जो है वो MX वेरिएंट की किए हैं, जो कि बेस मॉडल है। एंड आई थिंक कि वो 5 सीटर वाला है, 5 सीटर वाला है। तो मैंने तो गाड़ी मतलब लाइव देखा नहीं है, लेकिन जो वीडियोस में देखना, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है इंटरनेट पे, उसको लेके ही बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी जो है मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों के शेयर करूँगा। तो बात यह है कि अगर आप देखो जो 11.99 जो लैक्स की जो एक शोरूम प्राइस जो रिवील किया गया है, मतलब 12 लाख पे, दैट्स ए गुड प्राइस, मतलब बहुत बढ़िया प्राइस है। तो वो हो गया एक शोरूम प्राइस 12 लाख के अंदर है। देन जो मैं थोड़ा सा प्राइसिंग आपको बताता हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं रहता है यार, एज हो गया बस। तो इनकी जो प्राइसिंग है, पेट्रोल स्टार्ट्स एट 11.9 जो कि 12 लाख का एक शोरूम होता है। एंड देन डीजल इज 12.5 जो भी अगेन MX वेरिएंट पे है। एंड 5 सीटर, दीज आर 5 सीटर्स। AX पेट्रोल जो है 13.99 मतलब 14 लाख है। एंड AX5 आई थिंक इट इज़ AX5 पेट्रोल है, हाँ। और AX5 डीजल जो है 14.99 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़, तो ये जो AX5 जो डीजल वर्सन है, अगर आप देखोगे महिंद्रा के जो स्पेक्स है उसमें वो लोग स्पेसिफाई किए हैं कि इसमें 2 इंजन ऑप्शंस आता है। मतलब एक जो है 155 PS पे आता है एंड दूसरा जो है 185। तो अगर आप देखोगे ये जो प्राइसिंग जो आपको रिवील किया गया है, जो 13-14 लाख की जो मतलब क्या बोलते हैं 14.99 मतलब 15 लाख की AX5 की वेरिएंट, तो ये जो है वो छोटा इंजन के साथ साथ आ सकता है। सी आई एम जस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा दावा के साथ बोलूँगा। हो सकता है कि ये वीडियो जब महिंद्रा की जब फुल प्राइस जब अनाउंस होगा तब अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा सेंस करेगा समझने में कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये कि 15 लाख जो एक शोरूम है, ये शायद वो छोटा इंजन के ऑप्शंस पे है। अगर हम AX वेरिएंट, अच्छा एक बात आपको बता देता हूँ कि AX वेरिएंट जो है, AX5 जो वेरिएंट है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो फीचर्स है सब यूजेबल फीचर्स है। AX7 जो आता है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हाई फाई है, मतलब थोड़ा हाई फाई है। एंड आई एम श्योर कि AX5 और AX7 में अगर ऑन रोड की प्राइस हम लोग देखेंगे 2-2.5 लाख की डिफरेंस डेफिनेटली रहने वाला है। ऑन रोड पे बोल रहा हूँ, मतलब एक शोरूम पे नहीं। अभी इनका जो प्राइसिंग आया है सब एक शोरूम का है, लेकिन ऑन रोड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे आज के डेट में भी जो AX5 की वर्सन जो 15 लाख में एक शोरूम आ रहा है, वो अगर आप बैंगलोर में खरीदोगे तो कम से कम आपको 20 लाख तक आएगा। ऑब्वियसली मतलब 15 लाख की कोई भी एक शोरूम गाड़ी है, 4 से 4.5 लाख तो डेफिनेटली हो जाता है। तो आपको 19,50,000 से लेके 20 लाख तक आएगा, मतलब बैंगलोर प्राइसिंग बोल रहा हूँ। अगर आप AX7 देखते हैं, मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा करीब करीब आई थिंक 17 लाख के आसपास होगा। आई मीन अगर फीचर वाइज ये सब के हिसाब से देखोगे 16.5 तो डेफिनेटली होगा। मतलब 15 लाख एक शोरूम है अभी AX5 की, AX7 मेरे ख्याल से होना चाहिए करीब। मैं डीजल वाला मॉडल बोल रहा हूँ, कि पेट्रोल का नहीं बोल रहा हूँ। पेट्रोल का आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, तो 1-1.5 लाख अगर ज़्यादा होता है तो होगा 17.5 होगा। अब देखो टॉप मॉडल की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे टॉप जो रहेगा उसमें ये रहेगा कि वो ऑटोमेटिक भी रहेगा एंड देन 4 व्हील ड्राइव, यही सबसे ज़्यादा जो है टॉप बनने वाला है। अब आप ये सोचो कि जो डीजल इंजन के जो प्राइस वो दिए हैं जो 15 लाख में, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है छोटा वाला इंजन रहेगा, जो 155 जो आपको BHP पावर देगा वो हो सकता है। अगर हम लोग 185 वाली इंजन लेते हैं तो उसमें भी मेरे ख्याल से 50 से लेके 1 लाख के अंदर कुछ डिफरेंसेस हो सकता है। 50,000 तो डेफिनेट डिफरेंस होगा। तो 17.5 हम लोग जो कैलकुलेट किए थे, प्लस 50,000 ऐड कर लो आप ये डीजल का जो बड़ा वाला इंजन है उसके लिए। एंड देन ऑटोमेटिक के लिए 1 लाख आप एक्स्ट्रा लगा लो। एंड देन अगर ऑल व्हील ड्राइव है, इसमें मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख ज़्यादा हो सकता है। सो करीब करीब अगर देखोगे तो 22 लाख के आसपास हो जाएगा, ऑलमोस्ट 22 lakhs फॉर द टॉप एंड।
अगर 22 लाख अगर एक शोरूम होता है तो आप और 5-6 लाख ऐड कर लो, जो अपना इंश्योरेंस हो गया, टैक्स हो गया, बैंगलोर के रेट्स बोल रहा हूँ, आप दिल्ली का होने से आप कोई भी गाड़ी को फिर दिल्ली के प्राइस के हिसाब से आप कंपेयर करो, तो ये करीब करीब 28 लाख के आसपास आपको गाड़ी आएगा। 22 प्लस 5.5 6 डेफिनेटली हो जाएगा, ये 28 लाख आएगा। जब फाइनल प्राइस रिवील होगा मेरे ख्याल से यही प्राइस रहने वाला है। अब जो मैं आपको आता हूँ मेन बात पे, मेरा दोस्त जब लास्ट ईयर अगस्त 15 पे रिवील हुआ था थार की जो गाड़ी था, तो थार की जब बुकिंग शुरू हुआ होने के बाद मेरा दोस्त इमीडिएटली बुक किए थे एंड उनको जो है करीब आई थिंक 2 महीना या 3 महीने के अंदर जो है उनको गाड़ी आ गया था। तो आप जस्ट इमेजिन करो, यहाँ से लेके 8-9 महीने पहले की बात करते हैं, 8-9 पहले जो है महीना पहले जो है उनको गाड़ी आ गया। वो पे किए थे 17.5 लाख ऑन रोड प्राइस, बैंगलोर, टॉप एंड ऑटोमेटिक डीजल, ठीक है। तो उनकी प्राइसिंग ये था। फिर क्या हुआ, मैं गया बुकिंग करने के लिए, मैं किया बुकिंग फरवरी में मुझे जो कोट आया तब मेरा प्राइस था 18,15,000, 18,50,000 या 18,20,000 था, ठीक है। तो आप सोचो करीब करीब 65,000 जो बढ़ गया था। एंड जब बढ़ा, आप जो सोचो कि उनकी डिलीवरी मोस्टली मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में हुआ था, एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वही आसपास हुआ था। वहाँ से 1-2 महीने में जो है 65,000 प्राइस जो है बढ़ गया था। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रिसेंटली कोट मंगाया था, तो मुझे जो कोट आया, मैंने रिसेंटली मतलब हो गया ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गया, मुझे आया 19.6 लाख जो है ऑन रोड प्राइस। एंड आई एम श्योर कि अक्टूबर तक अगर मुझे थार मिलता है, मैं अगर डिलीवरी मान लो अक्टूबर में या नवंबर में ले रहा हूँ, इसकी प्राइस मोर देन 20 लाख हो जाएगा, बिकॉज 19.60 ऑलरेडी हो गया है और 2-3 महीने में डेफिनेटली 40 के ऊपर 40,000 तो खर्चा हो जाएगा। इसका मतलब मुझे टॉप एंड वेरिएंट जो है 20 लाख के ऊपर मिलेगा। आप जस्ट इमेजिन करो, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, मतलब अगर डिलीवरी डेट हम लोग देखेंगे 17.5 से लेके ये हो गया 20 लाख का, मतलब 2.5 लाख बढ़ चुका है थार में, 2.5 lakhs, जस्ट इमेजिन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। ऐसे भी नहीं कि यार मैं फरवरी में बुक किया और मुझे फरवरी में गाड़ी मिल गया। आप जस्ट इमेजिन करो कि मैंने फरवरी में बुक किया, मुझे 8 महीना के बाद जो है गाड़ी मिलेगा, 8-9 महीने के बाद, ऐसी मतलब जो कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से। एंड उसमें जो है इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है प्राइसिंग। तो इसका मतलब ये है कि XUV 500 जिस दिन फाइनल रिवील किया जाएगा, हो सकता है कि उसकी प्राइसिंग जो है टाटा सफारी से कम रहेगा, जो कि मतलब मान लो कि सफारी अगर 28 लाख में आ रहा है तो ये शायद 27 समथिंग रहेगा। थोड़ा सा वो प्राइस पॉइंट दिखाने के लिए और सबके दिमाग में बिठाने के लिए कि यार हमारी प्राइसिंग जो है बहुत चीप है। बट स्टिल आई अग्री कि जो इनकी एंट्री वेरिएंट है उसमें प्राइसिंग लाजवाब है। अगर आप एंट्री वेरिएंट 5 सीटर का लेते हो गाड़ी, मतलब बेसिक वेरिएंट, उस पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें शायद कुछ भी फीचर्स नहीं आएगा। मतलब देखो, टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, महिंद्रा ने इंजन ये सब पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। बहुत सारा हाईलाइटेड अगर चीज़ आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीज़ों पे बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर आप बेसिक मॉडल लोगे उसमें बहुत कम फीचर्स रहेगा। लेकिन जो भी हो, वो वाली प्राइसिंग अनमैच्ड है, बहुत सही है। जब अक्टूबर में इनका फाइनल मतलब जो लॉन्च होगा और प्राइस सब कुछ अनाउंस करेंगे, बुकिंग्स कलेक्ट करने लगेंगे, आई एम श्योर कि तब जो है आपको टॉप एंड शायद 27.5 बैंगलोर प्राइस, ठीक है, ऑन रोड, वो मतलब जस्ट आपका जो सफारी है उससे थोड़ा सा नीचे मिलेगा। लेकिन ये मैटर करता है कि आपको गाड़ी फाइनली मिलता कब है, क्योंकि आप जो प्राइस में बुक करते हो वही प्राइस आप पे नहीं करते हो। बेसिकली जो प्राइस वो टाइम पे रहता है आप वही प्राइस पे खरीदते हो। बुकिंग इज जस्ट कि यार आपका क्यों लगा है। अब मान लो कि 2-3 महीने के भी बाद आपको मिलता है ना, आई एम श्योर कि वो 50,000 बढ़ गया होगा। और मान लो 2-3 महीने में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, क्रेज तो बहुत है, लोग बहुत सारा बुकिंग्स लेने वाला है। बट अभी जो है जो प्रॉब्लम, जैसे जो सेमीकंडक्टर्स ये सब का प्रॉब्लम है, जिस वजह से एक्चुअली देखोगे थार भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रेडी होकर रहेगा, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ों के लिए वो लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। सेम चीज़ जो मतलब महिंद्रा XUV के साथ भी होगा। तो इनिशियल फेज में हो सकता है कि कुछ लोग जो है बुकिंग्स उनको मतलब बुकिंग के हिसाब से उनको जल्दी डिलीवरी मिल जाएगा, मे बी 2-3 महीने के अंदर। बाकी सबको अगर देखोगे तो हो सकता है 7 महीना 8 महीना वो वैसे ही चलेगा। एंड आई एम श्योर कि बाय दैट टाइम दिस व्हीकल वुड हैव क्रॉस्ड मोर देन 30 लाख फॉर श्योर। देखो, एक चीज़ है कि मुझे हमेशा से लगता है कि यार, पहले भी मुझे लगता था कि यार थार जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर आप सोचो कि मैं 20 लाख में थार ले रहा हूँ, इट्स एक्सपेंसिव, क्योंकि यार आप सोचो कि पहले जो महिंद्रा XUV की प्राइसिंग होता है और थार पहले वाले अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें जो डिफरेंस अगर आप देखो कैसा था कि मतलब थार जो है 10 लाख के नीचे मिलता था, XUV जो है 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख तक मिलता था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 50 या 40% ऑफ XUV। लेकिन अभी जो है थार की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, इट इज़ लाइक 20 लाख। तो उस हिसाब से अगर XUV की प्राइसिंग देखोगे इट विल क्रॉस 30। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मोस्टली ये 30 से ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मुझे ये पूछोगे क्या 30 लाख में वैल्यू है, आई विल स्टिल से बहुत वैल्यूबल है।
मतलब अगर आप जीप कॉम्पास को देखोगे, जिस तरह से इन्होंने प्राइसिंग इतना एक्सपेंसिव किया है, मतलब आप सोचिए पहले की जीप कॉम्पास कितना 27-28 लाख आई थिंक बैंगलोर में टॉप एंड मिल जाता था 4 व्हील ड्राइव के साथ। आई थिंक उसमें भी बहुत सारा डिस्काउंट मिलकर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोग जैसे एड्रियन है, वो आई थिंक ही गॉट इट फॉर 25-26 लाख। इन्होंने डायरेक्टली 36 को जम कर दिया, मतलब 8-9 लाख ऊपर चले गए। तो उस हिसाब से अगर देखो, जीप कॉम्पास अपने सेगमेंट में अच्छी गाड़ी है, क्वालिटी ऑफ इंटीरियर इज अमेजिंग, मतलब बहुत सारा प्रीमियम कार्स के साथ वो कंपेरेबल है, लेकिन जो प्राइसिंग है अभी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। उस हिसाब से अगर देखोगे एक्सयूवी डेफिनेटली यार जो प्राइस पे वो बिक रहा है, मतलब बिकने वाला है, वो डेफिनेटली जस्टिफाई करेगा। लेकिन ये जो है एक ट्रिक है कि महिंद्रा ने बहुत अच्छा ट्रिक खेल लिया है कि लोगों को दिमाग में कि यार ये सस्ते में बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है, तो ये है बात। लेकिन आई एम श्योर कि आप प्रिपेयर रहो कि आपको जो है ऑलमोस्ट जब तक आपको डिलीवरी मिलेगा शायद ये 30 लाख के ऊपर मिलेगा। अभी कितना सही रहेगा गलत रहेगा, दिस इज जस्ट दैट कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई थार एक्सपीरियंस एंड थार की प्राइसिंग पे जो चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये हमको पता चलेगा जब अक्टूबर में दोबारा हम लोग ये वीडियो देखेंगे, देखने के बाद हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सीन है। तो दिस इज द थिंग गाइस आई वांटेड टू शेयर। एनीवेज मेरा अभी भी चीज़ ओपन है, जब भी मैं मतलब जब मुझे मिलेगा कि मतलब पता चलेगा कि यार बुकिंग शुरू हो रहा है, मैं जाके बुकिंग करूंगा। इनफैक्ट मेरे और 2 दोस्त मतलब फाल्गुनी भी इंटरेस्टेड है, आदि भी इंटरेस्टेड है कि वो लोग भी लेंगे एक्सयूवी। सो हम लोग बुक करेंगे, करने के बाद फिर देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये भी देखना है कि वो बुक करने के बाद फिर कितना दिन होता है, कहीं उसमें फिर से 7-8 महीना अगर वेटिंग लग जाएगा फिर तो हम थार ही ले लेंंगे। देखो हाँ, तो पिछले वाले वीडियो में भी बहुत सारे लोग बोले थे कि बोले भाई थार अपनी जगह है, एक्सयूवी अपनी जगह है। आई कंप्लीटली अग्री। और थार ऐसी चीज़ है जिसको आप लेके रेगुलर बेसिस में यू कैन हैव फन, मतलब कहीं भी कुछ ऑब्स्टेकल पे चले गए, कहीं कुछ ट्रेल में चले गए, वो सब कर सकते हो। एक्सयूवी में वो सब नहीं कर सकते हो, मतलब इट्स लाइक ये एक लाइफस्टाइल गाड़ी हो जाएगा, एक फैमिली गाड़ी हो जाएगा। टॉप ऑफ इट थोड़ा सा जो है इसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ए 2 व्हील ड्राइव। तो आप ट्रेल व्हील पे डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो थार में ऑब्वियसली मतलब थोड़ा फन ज़्यादा आएगा। एक डिटेल सा वीडियो डेफिनेटली करेंगे थार वर्सेस एक्सयूवी 700, बहुत जल्दी वो भी आएगा। जब एक्सयूवी शोरूम पे आ जाएगा तब देखेंगे, खुद चलाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको लेके आता हूँ, मैं हमेशा लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ वीडियोज़ तो आता ही रहते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।